दोस्तों नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल फेज मोटर जो चल रहा था पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। आज के इस सेशन में देखेंगे पार्ट 2 को। दोस्तों पार्ट 1 में जो 234 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम देखेंगे पार्ट 2 में जो कि 235 नंबर से है। तो इससे पहले आप अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 235 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर। दोस्तों एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए मेनली जो स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन जो शेडेड पोल मोटर में होता है यूजिंग रिंग ऑन पोल्स यानी ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला है व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट। यानी पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। तो दोस्तों जो जो पंखा मोटर सर्किट में होता है एक परमानेंट कैपेसिटर होता है, उसका उपयोग करने का जो कारण होता है स्प्लिट ऑफ फेज फॉर टॉर्क यानी टार्क के लिए कला का विभाजन करने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। यानी कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग होती है। दोस्तों जो सेलिंग फैन होता है, सेलिंग फैन में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। ठीक है, छत का जो पंखा होता है उसमें हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों रखी जाती है, कम प्रतिरोध पाने के लिए, कम प्रेरण पाने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए या उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा टू गेट हाई इंडक्टिव यानी उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग होती है तो रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस का मान कम होता है और इंडक्टेंस का मान हाई होता है। तो रनिंग वाइंडिंग को निचले भाग में इसलिए रखते हैं क्योंकि उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर ए सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट 14 पोल्स एंड 14 कॉइल्स इन हाफ कॉइल कनेक्शन। एंड दोस्तों आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करिए। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है जो स्लॉट के लिए दूरी की जो गणना होता है 180 गुणे पोल बटा के स्लॉट्स होता है। ठीक है, स्लॉट्स होता है। तो इसमें हम सभी दिए हुए हैं मान रख देते हैं। तो 180 गुणे पोल कितना दिया है 14 पोल दे दिया है। ठीक है, और स्लॉट कितना है स्लॉट 28 है तो काट लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 90 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे भी सिंगल फेज है तो इसमें 90 डिग्री का ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। दोस्तों जो शेडेड पोल मोटर होती है इसकी स्टार्टिंग टार्क बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसलिए यह जो प्रयोग होता है मेनली हेयर डायर वगैरह में होता है। ठीक है, या खिलौना है खिलौने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह 5 वाट से लेके 25 वाट तक होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हेयर ड्रायर होता है इसमें जो शेडेड फुल मोटर प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो मेनली जो स्टेपर मोटर होती है उसको हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो दोस्तों जो मेनली जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसका जो कार्य होता है तो वह जब 75 से 80% जब स्टार्ट जो स्पीड होती है रीच कर लेती है तो यह डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क होता है। तो दोस्तों मेनली जो यूनिवर्सल मोटर होती है दूसरे मोटर की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क होता है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है एसी और डीसी दोनों पे प्रयोग की जाती है और इसका जो मिक्सर होता है मिक्सर जो होता है या ग्राइंडर जिसे बोलते हैं तो इससे प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ग्राइंडर में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में या फिर रनिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोस्तों परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है जो सिंगल फेज मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र को ऐड किया जाता है। जैसे रनिंग वाइंडिंग हो गई या आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, अब इसी के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रोटर होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों केवल जो टेबल पंखे होते हैं उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर प्रयोग किया जाता है, यानी अस्थाई संधारित्र मोटर का प्रयोग किया जाता है टेबल पंखे में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है एकल एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। मोटर धीरे धीरे चलती रहती है, मोटर नहीं चलेगी, या मोटर बहुत तेज गति से चलेगी, या मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मोटर विल नॉट रन। यानी एक एकल कला मोटर की रिवाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा है तो मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो दोस्तों मेनली जो क्या प्रभाव पड़ता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, यानी रोटेशन की जो दिशा होती है वह बदल जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अगर मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच लगा हुआ है अगर वह डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो इसका मेनली जो प्रभाव होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी बर्न आउट, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वह जल जाएगी गर्मी के कारण। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है, यानी जो जो रिपल्सन मोटर होती है उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, जो ब्रश एक्सिस का अक्ष का स्थानांतरण करके हम उसका डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिपल्सन मोटर का। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रक विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ होता है।
तो क्यों जुड़ा हुआ आता है? निरंतर गति बनाए रखने के लिए, या ओवरलोडिंग बचाने के लिए, या फिर पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, या संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेनली टू रिड्यूस द स्पार्क इन कंटेंट, यानी संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए जो अपकेंद्री स्विच होता है, गति नियंत्रक विधि में अपकेंद्री स्विच जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रिक वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ गए होते हैं? पहला है, सामान्य रूप से काम करता रहेगा, गति में कमी होगी, टार्क में कमी होगी, बहुत तेज गति से दौड़ता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वर्क नॉर्मली, सामान्य रूप से काम करता रहेगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न होगा, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? ठीक है, तो पहला दिया है अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, दूसरा अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर, तीसरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर, चौथा है अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में एक इंटर इंडक्टर जोड़कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बाई कनेक्शन कैपेसिटर, यानी बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर हम व्यतिकरण को दबाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।